वालेकुम। किसी ने क्या खूब कहा है, हर इंसान को एक ही लाइफ मिलती है। अगर वो सही चीज है तो एक ही लाइफ इनफ है। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद। आज फिर एक नई कहानी के साथ जो बहुत ही सबक आमेज कहानी है। मैंने बहुत ज़्यादा इससे सीखा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एक बहुत ही प्यारा घर होता है, उसमें कपल रैश पजीर होते हैं। बहुत ही अच्छी सोसाइटी में वो घर होता है और उन कपल की नई नई शादी हुई होती है। वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन वाइफ जाती है अपने हस्बैंड के पास और अपने हस्बैंड को कहती है, आज आपने कोई भी कपड़े मैले नहीं करने, क्योंकि हमारी मेड 2 दिन के लिए फेस्टिवल पे अपने पेरेंट्स के यहाँ गई हुई है। क्योंकि वो उनकी मदरलैंड है और वहाँ पे उनकी ग्रैंडसन्स का कोई फेस्टिवल है, वहाँ पे वो गई हुई है। तो शोहर कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसी डस्टिंग वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें वगैरह ना करूँ जिससे डस्ट वगैरह हो और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। वाइफ ने कहा उसको जाते हुए मैंने 1500 एज अ फेस्टिवल बोनस के तौर पे मैंने उसको दिए। तो शोहर बहुत गुस्सा हुआ कि तुम बहुत जल्दी दिल छोटा कर देती हो, तुम्हें उसको पैसे नहीं देने चाहिए थे। तो वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, खैर है, गरीब औरत है, हम जो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं 1500 का वो हम नहीं मंगवाएंगे, तो उसमें से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, हम इंशाल्लाह कर लेंगे मैनेज। तो वो खुश हो जाएगी, अपनी गरीब है, अपने घर की है, तो कुछ ना कुछ उसके पास होना चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा इट्स ओके, ठीक है। अब वो जो मेड थी वो गई फेस्टिवल पे, और जब वो फेस्टिवल से वापस आई तो हस्बैंड ने उसे बुलाया, उससे पूछा तुम्हारा कैसा रहा फेस्टिवल। वो 2 दिन का फेस्टिवल था। तो उस लेडी ने कहा, उस मेड ने कहा, साहब बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया अपने ग्रैंडसन्स के साथ, अपने फैमिली में बहुत कंफर्टेबल और बहुत एंटरटेनमेंट वाला फेस्टिवल था, मैंने बहुत एंजॉय किया। हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें 1500 भी दिए गए थे। उसने कहा हाँ, मुझे बीबी ने दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये फेस्टिवल बोनस है, तो आप इसको अपने फेस्टिवल पे एंजॉय कर सकते हो। उस जो पर्सन होता है वो उससे पूछता है कि तुमने 1500 का किया क्या। उसने बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन की, मैं आई एम रियली इम्प्रेस। उसने कहा साहब मैं 1500 रुपया लेके यहाँ से गई, मैंने 200 रुपये के अपने ग्रैंडसन्स के लिए कपड़े लिए, 100 रुपये के उसके लिए जूते लिए, इसी तरह मैंने 200 रुपये के उसकी बहन के लिए जूते लिए और कपड़े लिए, और इसी तरह फिर छोटी छोटी स्टेप्स में उसने 1500 रुपीज़ खर्च किए। और आगे से उसने ये कहा कि साहब मैं पूरा 1500 रुपया खर्च कर रही हूँ। अब वो शख्स बहुत एक अपनी डीप थिंकिंग में चला जाता है कि हम एक 1500 रुपये का पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और वो खा लेते हैं, हमें उसकी वैल्यू का एहसास नहीं होता। तो ये लेडी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिवाइड करके 1500 रुपीज़ को कितनी जगह पे इसने कैलकुलेट करके उसको खर्च किया। तो उस साहब ने फिर क्या किया, उस शख्स ने, उसने फिर पिज़्ज़े के जो 8 पीसेस होते हैं, हर पीस को नाम देना शुरू कर दिया, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, डिफरेंट कैटेगरीज को। तो लाइफ सेम लाइक अ पिज़्ज़ा, हमें वो पिज़्ज़ा गिफ्ट दिया गया, हम चाहते हैं वो सारा पिज़्ज़ा हमें गठा दे दिया जाए, हम तब अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें इसी तरह पिज़्ज़े की सूरत में एक एक पीस बाइट दिए जाते हैं, हमें टेस्ट किया जाता है कि अगले बाइट के लिए हम रेडी और नॉट। तो दोस्तों इस कहानी से बहुत ही अच्छा एक लेसन मिलता है, हमें हर टाइम शुक्रगुजार होना चाहिए। रियल वैल्यू उन लोगों से पूछो जिनके पास ये फैसिलिटीज, ये सहूलतें नहीं है जो आप लोगों के पास है। आप लोग ये देखिए अपने इर्द गिर्द, आप एक डायरी में ना एक लिस्ट बना लें, आप जो ग्रैटिट्यूड, जो आपको मैं तो उसको ग्रैटिट्यूड लिस्ट कहता हूँ, आपको जो जो छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं अल्लाह ताला की तरफ से, आप उसको एक लिस्ट बना लें। आप देखेंगे कि जो नाशुक्री की चीज़ें हैं उसकी भी लिस्ट बनाएं, शुक्रगुजारी की चीज़ें नाशुक्री वाली लिस्ट से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों जब हम इन चीज़ों को फोकस करना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी से
आपने ये सीखा होगा कि रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है और रियल वैल्यू क्या है लाइफ की। दोस्तों, अगर इसी तरह से आप मजीद कुछ कहानियां चाहते हैं तो हमारे ग्रोथ फॉर एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। आप जब ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम मजीद ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जिससे आपकी लाइफ बदल सके। हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हम वो नहीं अप्लाई कर पाते। लेकिन जब हमें किसी इमेजिनेशन की शेप में कुछ चीज़ दी जाती है तो हम उसको बेटरली अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में उसको रिलेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आखिर में यही कह के इजाज़त चाहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी सोच चाहिए होती है आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आगे बढ़ना है, नया सोचें, नया सीखें और बगैर किसी लिमिट्स के आगे बढ़ें।